हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए गाने से ऊपर गाने अच्छे लगे तो प्लीज़ उनको लाइक शेयर करेंगे। मैरिज हॉल। अरेंज की बात सुनकर अव्यक्त उसे आंखें दिखा, मेरी छोटी बहन है, वो कोई छुंदल कन्या नहीं है। अव्यक्त की बात पर अरुण अपना सिर हिलाते बोला, हाँ तो मेरी दीदी हुई ना, तो फिर भी वो छुंदल कन्या है। हालांकि अरुण की बात पर उसके बाल को ठीक करते बोले, हाँ वो तुम्हारी दीदी है। जब आरती सलोनी के साथ वहाँ पर चली है, जिसे देखते हुए हम एक मुस्कुरा कर बोले, आओ बैठो आरती। जिस पर आरती आकर उन लोगों के साथ बैठते हुए, यहाँ पर इतनी शांति क्यों है? आरती के सवाल पर वैशाली मुंह बनाते हुए, उप किडनैपर हमारी बेटी को किडनैप करके ले गया। वैशाली की बात सुन आरती हैरान होते थे, क्या? तो आप पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं कर रहे? यहाँ पर क्यों बैठे हो? जिसके जवाब वैशाली प्रकृति की तरफ इशारा, उसकी खुद की बीवी IAS ऑफिसर है, इसलिए होशियारी मार रहा है। प्रकृति वैशाली की बात सुन हल्का मुस्कुराते हुए, ऋतिक से आपको दिक्कत क्या है? आप इतना चिढ़ती क्यों है उससे? हमको उसको शक्ल नहीं पसंद, हर वक्त खड़ूस की तरह मुंह बनाकर रखता है। वैशाली ने जवाब, जिसे सुनकर सबने अपना सर हिला दिया और अपनी अपनी बातों में लग गए। जब वहाँ पर राघव आकर आरती से बोला, आरती मॉम का फ़ोन आया है। जिसे सुन आरती जल्दी से बोली, कॉल अटेंड कर लिया है क्या? जिसके जवाब में राघव अपना सर नहीं में हिला दिया तो आरती धीरे से बोली, रात में बात कर लूँगी प्लीज़। जिसे सुन राघव अपना सिर हिलाते हुए फ़ोन लेकर वहाँ से चला गया। तो सभी आरती की तरफ देखने लगे और वैशाली आरती को देखते हुए, तुम्हारी सास के साथ नहीं बनती का? वैशाली की बात सुन आरती जल्दी से अपना सर नहीं में हिला कर, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करती है। लेकिन ये कहते हुए आरती चुप हो गई। जिसे देखकर मैं बोली, क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन वो चाहती है कि मैं और राघव जी अपना खुद का एक बच्चा ले लें। आरती ने जवाब दिया। जिसे सुनकर रिद्धिमा बोली, तो हो इसमें गलत क्या है? हर दादा और दादी की ख्वाहिश होती है पोता पोती देखने की। रिद्धिमा की बात पर आरती अपना सर नहीं में हिलाते, लेकिन मैं अपनी ममता किसी और के साथ नहीं बांटना चाहती। महक आरती की बात सुन उसके हाथ पर हाथ रखते हुए, आरती तुम अभी छोटी हो इसलिए समझा रही हो। एक माँ की ममता हर औलाद के लिए एक जैसी होती है। और क्या तुमने सलोनी से पूछा कि उसे कोई छोटा भाई या बहन चाहिए या नहीं? तुमने खुद से फैसला ले लिया क्या? तुमने राघव भैया से पूछा क्या उन्हें अपना खुद का बच्चा चाहिए कि नहीं? महक की बात सुनाते अपना सर नहीं में हिलाते हुए, नहीं मैंने उनसे नहीं पूछा राघव जी ने, मैंने बस ये कहा कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए। तो उन्होंने भी मुझे फोर्स नहीं किया, क्योंकि वो तुमसे और सलोनी से बहुत प्यार करते हैं। तुम दोनों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढते हैं, तो तुम्हें भी उन्हें खुश रखना करना चाहिए ना। इस बार मीरा ने कहा। जिसे सुनकर आरती अपना सर हिलाते हुए बोली, मैं समझ गई, मैं उनसे बात करूँगी। आरती के हाथ सुनकर फलक उसे छेड़ते हुए, क्या बात है, तो हमें जूनियर राघव को मिल रहा है? फिर महक आरती की तरफ देखते हुए बोली, अगर वो चाहे तो हमारे एकांश का असिस्टेंट बन सकता है, हम बुरा नहीं मानेंगे। ये सुनकर आरती हल्का सा शर्मा गई तो सभी उसे छेड़ने लगे। वहीं कुछ दूरी पर खड़ा राघव उन लोगों की बातें तो नहीं सुन पा रहा था, लेकिन आरती को मुस्कुरा कर बात करता हुआ देखकर उसके होठों पर भी मुस्कान आ गई और वो डेविड और वीर से बातें करने लगा। इधर शिवांश दीपांजलि के साथ बैठा अपना लंच कर रहा था। जब वहाँ पर जूही वैद्य के साथ चली आई, उन दोनों को देखकर दीपांजलि का मुंह बन गया और वो चुपचाप अपना लंच करने लगी। तो जूही शिवांश के बगल में बैठते हुए मुस्कुरा कर, शिव तुम्हारी सॉफ्टी आई है, लेकिन तुमने तो बात ही नहीं किया उससे। जूही के बाद शिवांश उसकी तरफ देखते हुए, अब हमारे स्कूल अलग हो चुके हैं, वो अभी भी जिंदल में है और मैं सारंग पब्लिक स्कूल में आ गया हूँ, तो बेहतर यही होगा ना कि जगह के साथ दोस्त भी बदले जाए। शिवांश की बात पर जूही अपना सर हिलाते हुए, तुम हमेशा सटीक जवाब देते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये कहते हुए जूही की नज़र अद्विक पर गई, जो कि प्रणव को आइसक्रीम खिलाते हुए लेकर आ रहा था। जिसे देखकर जूही कुर्सी से उठकर उन दोनों की तरफ चली गई। जिसके जाने के बाद दीपांजलि चुपचाप अपना लंच करने लगी तो वैदिक दीपांजलि से बोला, वो पानी पास करना है। जिसे सुनकर भी दीपांजलि ने इग्नोर कर दिया। जिसे देख शिवांश पानी का बोतल उठा वैदिक की तरफ बढ़ाते हुए, ये लो। जिसे लेते हुए वैदिक दीपांजलि से बोला, दीपा कल रात जो कुछ भी तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे इस टॉपिक में बात करना चाहती हूँ, आई एम नॉट ए स्मॉल चाइल्ड, आई एम ऑलरेडी 13 ईयर्स ओल्ड। दीपांजलि ने वैदिक की बात को बीच में काट दिया। शिवांश उन दोनों के झगड़े पर चुपचाप अपना लंच करने लगा था। दीपांजलि शिवांश से बोली, शिव क्या हम एक दूसरे को डेट कर सकते हैं? दीपांजलि के बाद शिवांश को ठसका लगा, वो जोर जोर से सांस लेने, जिसे देखकर दीपांजलि उसे जल्दी से पानी देते हुए, आराम से खाओ। शिवांश दीपांजलि के हाथ से पानी लेकर पीने के बाद गहरी सांस भरते हुए, दीपा वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स, तुम मुझसे छोटी हो इसलिए तुम्हें अच्छी छोटी बहन की तरह ट्रीट करना मुझे अच्छा लगता है। आई लव यू बट फिर दोस्त की तरह, और अगर तुम्हें किसी की बात सुनकर कह रही हो तो तुम बेवकूफ़ हो और दोबारा मुझसे ऐसा बकवास क्वेश्चन मत पूछना।
शिवांश के डायरेक्ट बात को दीपांजलि अपना सर हिलाते हुए बोले, आई एम सॉरी, मुझे पता है कि हम बेस्ट फ्रेंड हैं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इतना कहकर दीपांजलि अपना लंच करने लगी तो शिवांश जोर नज़रों से वैदिक की तरफ देखने के बाद दीपांजलि से बोला, वैदिक भी बुरा नहीं है, अगर तुम किसी को डेट करना चाहिए तो। वैदिक शिवांश की बात से मुझे घूरते हुए बोला, मैं किसी को डेट नहीं करना चाहता और ख़ासकर उसको तो बिल्कुल नहीं, और अगर मैंने किसी को किया तो ख्याल रखूँगा उसका कोई बेस्ट फ्रेंड ना हो। दीपांजलि वैदिक की बात पर से घूरने लगी जब उसकी नज़र भार्गवी और भविष्य पर गई, जो कि दोनों अपने हाथ में लंच पकड़े आ रहे थे। वैदिक भार्गवी को देख मुस्कुराते हुए, भार्गवी आओ हमारे साथ लंच करो, यहाँ पर जगह है। भविष्य वैदिक की बात सुनकर बोला, थैंक्स बट वी डोंट नीड इट, यहाँ पर काफ़ी सारे सीट खाली है। कहते हुए भविष्य भार्गवी की तरह देख उसे सीट की तरफ इशारा कर दिया तो भार्गवी चुपचाप जाकर सीट पर बैठकर अपना लंच करने लगी, जिसे देखते हुए शिवांश खुद में बुदबुदाते हुए बोला, उसकी बात तो ऐसे मान रही है जैसे उसके घर का लड़का हो। वो लोग अगल बगल में बैठे थे, जिस कारण वैदिक भार्गवी को शिवांश की तरफ इशारा करते हुए बोला, भार्गवी देखो शिव भी आया है। वैदिक की बात पर भार्गवी बिना उसकी तरफ देखे अपना सिर हिलाते हुए, मुझे नहीं दिख रहा, शायद मिस्टर इंडिया हो गया है, शायद तुम्हारी आंखें मिस्टर इंडिया हो गई है, बगल में तो बैठा है, वो तुम्हें नज़र नहीं आता, दीपांजलि ने कहा। शिवांश दीपांजलि के हाथ पर हाथ रखते हुए नहीं में सिर हिला अपना लंच करने लगा और चोरी चोरी भार्गवी की तरफ देखने लगा और आखिरी में वहाँ से उठते हुए बोले, मेरा लंच हो गया। इतना कहकर शिवांश अपनी प्लेट रखने चला गया जब भविष्य भार्गवी के प्लेट को देखकर बोला, तुम्हारा भी लंच हो गया, जाओ हाथ धो लो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। भविष्य की बात तो भार्गवी अपने सिर हिलाते हुए प्लेट रखने चली गई। जब उसकी मुलाकात शिवांश से हो गई तो शिवांश उसे पानी देते हुए, हाथ धो लो, जिसे इग्नोर कर भार्गवी दूसरा गिलास उठाकर अपना हाथ साफ करने लगी तो शिवांश गहरी सांस भरकर बोला, भार्गवी तुम यहाँ क्यों आई हो? शिवांश के सवाल पर भार्गवी उसे देखते बोली, मुझे नहीं लगता कि मुझे आपके जवाब देना चाहिए सर। शिवांश भार्गवी के बात पर इधर उधर देखने के बाद उसके हाथ को कस कर पकड़ उसे वॉल के पीछे लाते हुए बोला, मैं अपने फादर के हर बात को मानता हूँ और मुझे नहीं पढ़ना था जिंदल में, तो मैं क्यों पढ़ूँ वहाँ पर। भार्गवी शिवांश की बात पर उसके हाथ को अपने हाथ से दूर करने की कोशिश करते, छोड़ो मुझे, ये गंदी हरकत है। जिसे सुन शिवांश भार्गवी के हाथ पर अपनी पकड़ ढीली कर दोनों हाथों में उसके हाथ को लेते हुए बोला, भार्गवी आई केयर अबाउट यू। शिवांश की बात पर भार्गवी आंखों से आंसू आ गए और उसे देखते हुए बोली, जिन्हें मेरी फिक्र करनी चाहिए था वो तो छोड़कर चले गए, मुझे जिनसे उम्मीद थी उन्होंने भी मुझे छोड़ दिया और अब आप मेरे केयर करने का नाटक कर रहे हो। नहीं चाहिए मुझे, है मेरे पास बहुत सारे दोस्त जो मेरी फिक्र करते हैं। शिवांश भार्गवी के आंसू को देख अपने पॉकेट से रुमाल निकाल उसके आंसू को साफ कर, तुम छोटी हो, बड़े होने का नाटक करना बंद करो। भार्गवी शिवांश के हाथ को झटकते हुए बोली, मुझे नहीं चाहिए सिंपैथी, और मैं बड़ी उसी दिन हो गई थी जब मेरे पापा चले गए, आपने मुझे छोड़ दिया। भार्गवी के बाद पर शिवांश गुस्से से बोला, मैं कह रहा हूँ ना कि मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा, और ऐसे न जाने कितने बच्चे हैं जो जिंदल से सारंग पब्लिक में आए हैं और 2 साल बाद मैं भी यूनिवर्सिटी चला जाऊँगा, तब भी क्या ऐसे ही रोना करती रहोगी? करती तुम? शिवांश की बात सुन भार्गवी अपने आंसू साफ करके, मैंने बड़ों से उम्मीद लगाना छोड़ दिया है सर। इतना कहकर भार्गवी शिवांश की तरफ बिना देखे अपने बाल को ठीक करते हुए वहाँ से निकल आई, जिसे जाता हुआ देख शिवांश गुस्से से अपना हाथ दीवार पर मारते हुए गहरी सांस भरकर बाहर आया तो उसके सामने मृत्युंजय आधम का, जिसे देख शिवांश घबरा गया। शिवांश के चेहरे के उड़े हुए रंग की देख मृत्युंजय आंखें चढ़ाते हुए बोला, तुम्हें क्या हुआ है? जिसके जवाब में शिवांश जल्दी से अपना सर नहीं में हिलाकर बोला, कुछ भी तो नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। शिवांश की बात पर मृत्युंजय की नज़र उसके हाथ पर गई जो कि लाल हो चुका था, जिसे देख मृत्युंजय शिवांश के हाथ को पकड़ते हुए बोला, किस दीवार पर मारा है तुमने? मृत्युंजय की बात पर शिवांश अपने हाथ को पीछे लेते हुए बोला, कहीं पर नहीं मारा है डैड। मृत्युंजय शिवांश की बात पर उसके हाथ को पकड़ बोला, चलो तुम्हारे हाथ में ऑइंटमेंट लगाता हूँ, बड़े गर्म दिमागे हो गए हो तुम मेरी तरह। शिवांश मृत्युंजय के साथ चलते हुए बोला, बेटा बाप की तरह ही तो रहेगा ना। जिसे सुन मृत्युंजय मुस्कुरा और शिवांश को लेकर कमरे में आ गया, फिर उसके हाथ को देखते हुए ऑइंटमेंट लगाने लगा। शिवांश बड़े गौर से मृत्युंजय को देख रहा था, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, तो मृत्युंजय बिना शिवांश की तरफ देखे हुए बोला, खुद को दर्द पहुंचाने वाला बेवकूफ़ होता है, पहुंचाना है तो किसी और को पहुंचाओ। शिवांश मृत्युंजय की बात पर खोई हुई आवाज़ में बोला, उसे दर्द नहीं पहुंचा पाऊंगा वरना वो रोना शुरू कर देगी। जिससे सुन मृत्युंजय के हाथ रुक गए और शिवांश को देखने लगा जो कि किसी और के दुनिया में था, जिसे देख मृत्युंजय शिवांश के सिर पर थपथपाते, किस दुनिया में खो गए? जिस पर शिवांश अपने होश में आते हुए बोला, किसी दुनिया में तो नहीं, यही हूँ मैं। मृत्युंजय शिवांश की बात अपना सिर हिला, फिर से उसके हाथ में ऑइंटमेंट लगाते हुए बोला, वैसे तुम किसे दर्द नहीं पहुँचा सकते? शिवांश मृत्युंजय के सवाल को शांत ही रहा तो मृत्युंजय शिवांश को देखते हुए बोला, हम दोनों
बॉडीज है ना, तो क्या तुम अपने दोस्त को नहीं बताओगे? शिवांश मृत्युंजय की बात पर कुछ पल चुप रहकर बोला। जब सारंग पब्लिक स्कूल रेडी हुआ और वहाँ पर एजुकेशन की शुरुआत हुई, अपने मुझसे कहा कि मैं जिंदल से सारंग में चला जाऊँगा और मैंने हाँ कहा, लेकिन कोई मुझे रोक रहा था और मैं उसे फीलिंग्स को तोड़ते हुए वहाँ से सारंग में आ गया। बस मैं इसी बात से उदास हूँ। शिवांश की पूरी बात सुन मृत्युंजय कुछ सोचते बोला, तुम किसकी बात कर रहे हो? मुझे तो नहीं बताया था इस बारे में। मृत्युंजय के सवाल पर शिवांश एकदम से उसे देखते हुए बोला, पापा क्या हम किसी और का ट्रांसफ़र अपने स्कूल में करवा सकते हैं? हाँ बेशक करवा सकते हैं, लेकिन करना किसका है? मृत्युंजय ने सवाल किया, जिसके जवाब में शिवांश छोटा सा मुंह बनाते हुए, वो मेरा एक दोस्त है, बस उसे ही मैं जिंदल से सारंग में लाना चाहता हूँ। और उस दोस्त का नाम क्या है? मृत्युंजय आदमी चढ़ाते हुए जिसे देखकर शिवांश मुंह बनाते हुए, बिना सुने नहीं मानोगे ना? तुम्हें क्या लगता है? मृत्युंजय ने फिर पूछा, जिस पर शिवांश से गहरी सांस भरते हुए, भार्गवी पहाड़। मैं चाहता हूँ कि सारंग पब्लिक स्कूल उसे स्कॉलरशिप और पूरी हायर स्टडी दे, एंड आई एम दामन श्योर कि वो पढ़ाई में आला ढीली नहीं करेगी। शिवांश की बात सुन मृत्युंजय अपने हाथ बांध कर उसे घूरने लगा था। शिवांश भी थोड़ा घबरा गया, लेकिन मृत्युंजय ने उसे घूरना नहीं छोड़ा। जब महक एकांश को पकड़े वहाँ आ गई, महक अंदर जाकर उन दोनों को एक नज़र देखने के बाद एकांश को बिस्तर पर बैठाने लगी। जब उसकी नज़र फर्स्ट एड पर गई, जिसे देख महक थोड़ी कन्फ्यूज होते हुए, ये चोट किसे लगी है? फिर शिवांश को देखते हुए, तुम्हें चोट लगी है शिव? महक की आवाज़ सुन शिवांश उसकी तरफ देखते हुए बोला, मॉम मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। जिसे इग्नोर कर महक उसके हाथ को पकड़ देखते हुए बोली, मैं पूछ रही थी क्या तुम्हें चोट लगी है? जिसके जवाब में शिवांश महक से अपने हाथ को पीछे लेते हुए बोला, मुझे चोट नहीं लगी है। तो तुम्हारे हाथ लाल क्यों हैं? क्या तुम किसी से झगड़ा हो रहे थे? महक ने परेशान हो जिसके जवाब मृत्युंजय महक से बोला, तुम्हारा बेटा आस्की कर रहा है। मृत्युंजय के बाद शिवांश का मुंह बन गया और महक हैरानी से उसकी तरफ देखते बोला, आप सबको अपनी तरह समझते हो क्या? मृत्युंजय महक के पास में उसे घूरते हुए बोला, व्हाट यू मीन कि मैं सबको अपनी तरह समझता हूँ? तुम्हें लगता है कि इतनी पिद्दी भर की उम्र में मैंने आस्की की थी? जिस पर महक अपना सिर हिलाते हुए, बेशक आपने की थी, इसलिए तो मुझे लाइन मारने के लिए आते थे। ये सुन मृत्युंजय महक को घूरने लगा और शिवांश उन दोनों को देखते धीरे से एकांश से बोला, ये दोनों हमेशा झगड़ते क्यों रहते हैं? बिकॉज डैड इज नॉटी, एकांश ने जवाब दिया। जिसे सुनकर शिवांश बिस्तर से खड़ा होते हुए जोर से बोला, बस भी करो आप लोग क्यों झगड़ रहे हो? महक शिवांश के बाद मृत्युंजय की तरफ इशारा करते, ये है ना, ये है हर किसी से झगड़ते रहते हैं, फिलहाल तो यहाँ पर तुम ही आकर मुझसे झगड़ा कर रही हो। हम दोनों बात कर रहे थे ना? मृत्युंजय ने महक को घूर कर कहा, जिस पर महक उसे एक नज़र देखने के बाद शिवांश से बोले, क्या हुआ शिव? आप मुझे बताओ, आपके पापा ऐसा क्यों कहते हैं? जिसके जवाब में शिवांश एक नज़र मृत्युंजय की तरफ देखने के बाद बोला, मॉम वो जो भार्गवी है ना, वो मेरी जूनियर थी, लेकिन हम दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। पहले मैं उसे पसंद नहीं करता था, लेकिन बाद में हमारी दोस्ती हो गई। लेकिन जब उसके पापा की डेथ हुई, मैंने उसे पैम्पर किया, इसलिए उसे मेरी आदत हो गई थी। लेकिन जब मैंने जिंदल छोड़ा तब वो बहुत ज़्यादा रो रही थी कि मैं स्कूल छोड़कर ना जाऊं, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं सुनी और उससे दोस्ती तोड़कर मैं सारंग चलाया। लेकिन इसके इतने वक्त बाद मैंने उसे बात करने की कोशिश की तो वो मुझे इग्नोर कर रही है। आई डोंट नो वाई मैं उसे इग्नोर नहीं कर पा रहा है, एंड आई एम श्योर सी इज़ नॉट हैप्पी। शिवांश के बात पर महक उसकी तरफ देखते हुए बोली, बेटा नियति का खेल हम नहीं बदल सकते, लेकिन क्या तुम स्कूल बदलना चाहते हो भार्गवी से दोस्ती के लिए? महक के सवाल पर शिवांश अपना सर नहीं मिला। मैं अभी को नहीं छोड़ सकता, वो मेरे बगैर स्कूल नहीं जा पाएगा, और अब तो एकांश को भी किंडरगार्टन भेजना हो। अलग अलग स्कूल में रहेंगे तो दिक्कत होगी। जिस पर महक अपनी आंखें चढ़ा, तो हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं इसमें? ये सुन मृत्युंजय बीच में बोला, हम नहीं, सिर्फ तुम। मैं नहीं कर रहा है इसकी कोई हेल्प। शिवांश मृत्युंजय की बात सुनकर बोला, पापा हम दोनों एक दूसरे को लाइक नहीं करते। शिवांश के बात पर मृत्युंजय उसे आंखें दिखाते हुए, और अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें एम्ब्रॉड भेज दूंगा। विदाउट करियर पर ध्यान दिए लड़की पटाने की कोशिश कर रहे हैं इडियट। शिवांश के मृत्युंजय की बात पर उसके सामने आकर बोला, मैं पटा नहीं रहा उसे, और मैंने ऐसी थिंक कभी नहीं लाई अपने मन में, मैं सिर्फ उसकी केयर करना चाहता हूँ। मृत्युंजय शिवांश की बात अपना सिर हिलाते बोला, तो अपनी बहन भार्गवी को बुला कर लाओ, हम उसी से पूछ लेंगे। मृत्युंजय के बहन कहने पर एकांश जोर से बोला, 3 बहन, चौथी नहीं चाहिए। एकांश की बात पर मृत्युंजय से आंखें दिखाते बोला, तुम चुपचाप बैठे रहो, बड़े के बीच में डिस्कस चल रहा है ना, तो तुम भी सुनो। जिसे सुनकर एकांश मुंह बनाते हुए, बड़े हमेशा छोटों को नीचा दिखाते हैं, तुम फिर से बोलने लगे, कहा ना तुमसे चुप रहो। मृत्युंजय ने घूरते हुए कहा, जिस पर एकांश चुपचाप अपने पांडा को मारने लगा। जिसे एक नज़र देख मृत्युंजय शिवांश पर जाकर बुलाकर लाओ अपनी बहन भार्गवी को, फिर देखेंगे कि वो क्या चाहती है।
शिवांश मृत्युंजय की बात पर मुंह बनाते हुए धीरे से, लो मुझसे बात नहीं कर रही है डैडी, इसलिए तो कह रहा हूँ कि आप उसका ट्रांसफ़र जिंदल से सारंग में करवाएं, ताकि मैं अपने छोटे भाई बहनों के साथ उसकी भी मदद कर सकूँ। शिवांश के उतरते हुए चेहरे को देख मृत्युंजय गहरी सांस, फाइन, तुम सिर्फ 1 साल यहाँ रहोगे, फिर जैसे कि तुम्हारी हायर स्टडी खत्म होगी तुम अब्रॉड जाओगे, एंड दिस इज़ माई फाइनल डिस्कशन, यू विल एक्सेप्ट इट एंड एग्री टू इट, ओनली देन विल आई से यस टू योर प्रपोज। मृत्युंजय के बाद शिवांश की आंखें चमक रही और जल्दी से अपना सर हिला, ओके, आप मुझे जहाँ भेजेंगे मैं चलूँगा, बस आपको उसका ख्याल रखना होगा। जिसे सुनकर मृत्युंजय अपना सिर हिलाते रहे, तो तुम भी बेफिक्र होकर जाओ और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, और दोबारा हाथ को दीवार पर मत मारना, वरना तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा मैं। मृत्युंजय के गुस्से पर शिवांश उसे कसकर गले लगाते हुए, लव यू पापा, आप दुनिया के बेस्ट फादर हो। एकांश उन दोनों को देखकर जल रहा था और बड़बड़ा रहा था, जिसे देखते हुए मृत्युंजय मुस्कुरा दिया और शिवांश के सर को सहलाते हुए, अच्छा ठीक है, तो तुम मेरा एक काम करो, एकांश के लेकर जाओ। एकांश मृत्युंजय की बात सुन जोर से बोला, नहीं। मृत्युंजय की एकांश की बात सुन कुछ पल सोच कर बोला, अंश, क्या तुम्हें छोटी बहन चाहिए? नहीं। एकांश ने सीधा मना किया, जिसे सुन महक उसे थम्स अप दिखाते हुए मृत्युंजय, मुझे भी नहीं चाहिए, समृद्धि है हमारे पास। मृत्युंजय महक की बात सुन उसके पास आकर शिवांश की आंखों पर हाथ रखते हुए उसके होठों पर हल्का सा चूम लिया, तो एकांश उन दोनों को देखने लगा। महक मृत्युंजय की हरकत को उसे खुद से दूर करते हुए, अभी तो झगड़ा कर रहे थे मुझसे और अब प्यार भी आ गया। मृत्युंजय महक की बात सुन अपनी पलकें झपकाते हुए, अब मेरी बीवी ही है इतनी सुंदर और प्यारी कि हर वक्त प्यार आता है मुझे उस पर। जिसे सुन महक मृत्युंजय को खुद से दूर कर एकांश के पास उसके कपड़े को निकालते हुए बोली, चलो बेटा, मैं तुम्हें कंफर्टेबल कपड़े पहनाती हूँ। इतना कहकर महक एकांश के लिए कपड़े निकालने चली गई और शिवांश भी वहाँ से चला गया और मृत्युंजय का मुंह बन गया। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखकर, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को